हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से परिवार में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही सरल तरीके से आपको विज्ञान के साइंस के कंसेप्ट समझाने के लिए। और एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और एक्सपेरिमेंट भी वो सब वो होंगे जो आप डेली अपनी लाइफ में दिन के 24 घंटे में से करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे आपको समझने में आसानी होगी और आपकी स्टडी में भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी और अपने घर में भी आप विज्ञान का परिचय बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज का टॉपिक में लेकर आया हूँ टिंडल इफेक्ट। ठीक, जिसको हिंदी में बोला जाता है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल इफेक्ट आखिर होता क्या है, पहले इसके बारे में मैं आपका प्यार में चर्चा करता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक्सपेरिमेंट की ढेर सारी चीज़ें लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी पार्टिकल जब किसी मीडियम में से होकर के गुजरता है तो हमको ये बताया गया या तो वो रिफ्लेक्ट होता है या वो रिफ्रैक्ट होता है, यानी या तो टकरा के वापस आ जाता है या टकराने के बाद किसी और दिशा में पार्टिकल चला जाता है। टिंडल इफेक्ट की परिभाषा जो डेफिनेशन है वो इसी थ्योरी के ऊपर है, द स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम, है ना। यानी पार्टिकल का जो स्कैटर है, पार्टिकल जो फैलेंगे माध्यम के अंदर, उसी को आप क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। यानी कहने का मतलब ये, पार्टिकल किसी भी मीडियम के अंदर जब आप जाएंगे तो पार्टिकल का जो डिस्ट्रक्शन होगा या स्कैटर्ड ऑफ पार्टिकल होगा बाय द मीडियम, वही क्या कहलाएगा? आपका टिंडल इफेक्ट कहलाएगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या सामग्री लेकर आता है दोस्तों। तो देखें ना, सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी में भी ये मेंशन किया गया है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन होता है ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें जो भी आप मिक्स करेंगे वो मिक्स हो जाता है। जैसे मैं लेकर आया हूँ सॉल्ट वाटर, और ये आपका क्या है? यही आपका है ट्रू सॉल्यूशन। और हम जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, उन पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेस देन होता है। ये आप सभी ने पढ़ा है। दोस्तों, बात करते हैं सेकंड सॉल्यूशन की, और सेकंड सॉल्यूशन हो जाता है हमारा कोलिडी सॉल्यूशन। और कोलाइडी सॉल्यूशन में देखिए मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जी हाँ, एकदम शुद्ध मैं लेकर आया हूँ मिल्क आपको के लिए दोस्तों, दूध। और दूसरा मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ऑयल, सरसों का तेल, जिसको आप अपने किचन में यूज करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं दोनों के अंदर सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल होगा। और मैं जानता हूँ कि कोलाइडस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल का जो साइज होता है, वो पार्टिकल का साइज हो जाता है 10⁻⁻7 से और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के मिडिल में कहीं जाकर ये साइज रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं। और थर्ड सॉल्यूशन में लेकर आया हूँ। तो थर्ड सॉल्यूशन मेरे पास है, देखते हैं, आपने बचपन में सभी चौके चुराई होंगी अपने स्कूल से, और मैं भी थोड़ी बहुत ही चौका चुरा करके लेके आया हूँ। और चौक को मैंने बना दिया है चूरा, और उसको चूरा करने के बाद में मैंने डाल दिया इस वाटर के अंदर, क्योंकि चौक के जो पार्टिकल होते हैं वो हैवी होते हैं। देखिए, इसमें नीचे पार्टिकल सारे के सारे बैठ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन पार्टिकल को थोड़ा सा चला देते हैं, जिससे कि इस सॉल्यूशन में फिर दोबारा से मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए जरा, अब ये पहले से गाढ़ा हो गया भाई, पहले से स्ट्रॉन्ग ये सॉल्यूशन बन गया है। अब देखो इसमें पार्टिकल मोशन करने लगे सारे के सारे, और दोस्तों ये हो जाता है हमारा सस्पेंशन। और आप सभी जानते हैं सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें दो से ज्यादा पार्टिकल मिक्स होते हैं और उनका कोई भी फिक्स रेशो नहीं होता है। ठीक, तो बिल्कुल वैसे ही मैंने बताया, इसके अंदर का आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और ये सस्पेंशन है। और पार्टिकल की बात करें तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ग्रेटर देन पार्टिकल, यानी बड़े पार्टिकल इसके अंदर मिलते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको तीनों बताया, और तीनों में साइज मैंने आपको बता दी। यहां से एग्जाम में पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन में ये वहां पर मेंशन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। और ये मैं लेकर आया हूं लेजर आप लोगों के लिए आज ही खरीद करके। इस लेजर को इन तीनों के तीनों सॉल्यूशन में से हम इंटरसेक्ट कराएंगे, और देखते हैं इंसिडेंट करने के बाद हमारा रे कितना रिफ्लेक्ट होता है और कितना स्ट्रेट जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ट्रू सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया सॉल्ट वाटर, और सॉल्ट वाटर में मुझे पता है कि वाटर जो होता है और सॉल्ट जो होता है मिक्स हो जाता है। और सबसे पहले मैं लेकर आता हूँ ये लेजर, और देखेंगे आप बहुत ध्यान से। ये लेजर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और देखेंगे आप अब इसके अंदर से जो लेजर जा रहा है वो कैसा जा रहा है, आप इसको बहुत अच्छे से ऊपर से देख सकते हैं। देखें यार, कैमरामैन हमारे दिखाएंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से। और देखो, जो स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन दिखाई है, दिखाई दे रही है आपको। यानी यहाँ पर पार्टिस के अंदर जो पार्टिकल है दोस्तों, बिल्कुल भी पार्टिकल इसके अंदर ऐसे नहीं है जो रे ऑफ लाइट को क्या कर दे,
डिस्ट्रैक्ट कर दे, यानी कि इसकी थ्योरी आप क्या लिखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन में जो लेजर होती है, जो रे ऑफ लाइट होता है, वो एकदम स्ट्रेट होकर के जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये स्कैटर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेकंड की, कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मिल्क लेकर के आया हूँ, और देखेंगे आप बहुत ध्यान से, इस मिल्क में से मैं फिर दोबारा से क्या करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, और यहाँ से मैं लेजर स्टार्ट करता हूँ। ये लो जी, अब आपको एक बात दिखाई दे रही होगी, आप ऊपर से देख सकते हैं इस ग्लास को, देखो पूरे के पूरे ग्लास के अंदर ये जो लेजर की जो लाइट है वो क्या हो रही है, मिक्स हो गई है, स्कैटर, यानी पार्टिकल सीधे ना जाकर के क्या हो गए, इस ग्लास के अंदर अंदर ही घूम रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ का मैं छोटा भाई और लेकर आया हूं सरसों का तेल, यानी कि ऑयल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी लाइट क्या हो रही है, स्कैटर तो हो पा रही है, लेकिन पार्टिकल, ज्यादातर पार्टिकल कहाँ है, ग्लास के अंदर ही स्कैटर हो पा रहे हैं, यानी स्ट्रेट ना होकर के पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल मिक्स हो जाएगा ग्लास के अंदर, यानी स्कैटर होगा, वाटर सॉल्यूशन से ज्यादा स्कैटर होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, थर्ड उठा लेता हूं मैं, और देखेंगे कि यहाँ पर थर्ड में लेकर आता हूं आप लोगों के लिए सस्पेंशन। और सस्पेंशन में जैसा कि मैंने आपको बताया है, देखिए ये पार्टिकल चॉक पाउडर बार बार नीचे बैठ जाता है, तो उसको थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है मुझको, इसको आप समझ सकते हैं जब आप घर पर अपने एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर पर कर सकते हैं दोस्तों। तो देखें जरा, अब इसमें से मैं लेजर को लेकर जाऊँ, देखो पार्टिकल इसके अंदर कैसे हैवी है, क्योंकि इसका मास मैंने आपको बताया, पार्टिकल का साइज जो है वो 10⁻⁻⁵ से ग्रेटर देन है। तो देखें यहाँ से मैं जब लेजर ले जाऊँ, देखो ऊपर से देखेंगे आप, क्या ग्लास के अंदर कोई लेजर जा रही है, बताओ जरा, नहीं, ग्लास के अंदर कोई लेजर नहीं जा रही है, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है मामला एकदम से अंदर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सस्पेंशन के अंदर से कोई भी रे ऑफ लाइट नोकर के नहीं निकल सकती है, यानी कि सारे के सारे पार्टिकल अब मूवमेंट कर रहे हैं, और पार्टिकल मूवमेंट करने से क्या होगा, रे ऑफ लाइट को जाने नहीं देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो ये तीनों सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन, तीनों के साइज मैंने आपको बताए, और एक एक करके मैंने आपको बताया कि जो वाटर से जाती है तो स्ट्रेट जाती है, जब ऑयल और मिल्क से होकर के जाता है तो क्या होता है, स्कैटर हो जाता है। लेकिन यही जब हम कहां पर जाते हैं, किसी चॉक पाउडर के अंदर मिक्स करते हैं, तो रे ऑफ लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, पार्टिकल उस लाइट को रोक लेते हैं दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों।